चंद्रशेखर रावण आकर इस इको गार्डन को हम कहेंगे अपने छायाकार से थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए। मान्यवर श्री कांसी राम जी ग्रीन इको गार्डन पार्किंग स्थल है ये, और यही धरना स्थल है। आप देख पा रहे होंगे हमारे इस बगल भी आसपास तमाम लोग खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जो लगातार यूपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर धरना दे रहे हैं। केजीएफ सर हमारे साथ खड़े हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो हम इनसे सोच रहे हैं कि इनकी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। सर, मैंने इन बच्चों से वादा किया था कि जब तक इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होगा, जब तक मैं इनका निष्ठा और ईमानदारी से जितना एक गुरु का कर्तव्य हो सकता है उससे ज़्यादा इनका साथ दूंगा जी। आज मुझे इस मुद्दे का राजनीतिकरण दिखाई दिया, इसलिए मैं इस मंच को छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं अपने शब्दों पर अडिग रहने वाला आदमी हूँ जी, और निष्ठा और सद्भाव से काम करने वाला आदमी हूँ। चंद्रशेखर जी आए, सम्मान है उनका, मैं उनसे कोई व्यक्तिगत नाराज़ नहीं हूँ या फिर कुछ भी नहीं हूँ, ठीक। वो अच्छा हुआ कि वो बच्चों की आवाज़ सुनने आए या सब कुछ आए, ठीक। उनसे मेरा कोई वो नहीं है, ठीक। बस मेरा व्यक्तिगत दोस्त कोई नहीं है। नहीं, मेरा बस खाली पर्सनल ये था कि इस मुद्दे को मैं गांधीवादी विचारधारा से आगे लेकर के जाऊं, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करूं। ये वाइट बोर्ड, ये कॉपी, ये मार्कर, ये मैप, ये इसलिए नहीं लाए गए थे कि इसका राजनीतिकरण किया जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए लाई गई थी कि गांधी के देश में गांधी की विचारधारा से इस आंदोलन को सफल बनाया जाए, सत्याग्रह के मार्ग पर चल करके। तो सर, अगर आप इन बच्चों को छोड़ के इस आधार में चले जाएंगे, फिर इन बच्चों की स्थिति क्या होगी? क्या ये धरना अब यहीं पर स्थगित माना जाए या इसके आगे भी अनवरत चलता रहेगा? देखिए, धरना जिसे चलाना है वो चलाता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उल्टा समर्थन में हूँ जी, ठीक। अगर कोई मदद मुझे मेरे द्वारा चाहिए बच्चों को, उसके लिए अब भी तत्पर रहूँ, ठीक। बस मैं यहाँ रुक नहीं सकता। उसका कारण एकमात्र यही है, इस मंच का राजनीतिकरण होना। तो आपने देखा केजीएफ सर ने कहा कि जैसे कि पहले मैं ये कह चुके हैं कि अगर इस मंच पे कोई राजनेता आया तो मैं इस मंच को छोड़ दूंगा, और अपनी बात पे अडिग रहने वाला व्यक्ति अपनी बात पे अडिग रहेगा। इसीलिए आपने इस मंच को आज अलविदा कह दिया है, और शायद कल से अब ये चेहरा है आपको इस मंच पर धरना देते हुए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि केजीएफ सर ने एक घोषणा कर दी है। आज इस इको गार्डन के बाहर आप देख सकते हैं, ये इको गार्डन का बड़ा सा गेट आपको दिखाई पड़ेगा। हम लखनऊ इको गार्डन में खड़े हैं और बड़ा सा गेट आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाहर लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस समय जो टाइम हो गया है ये 6 बजे के बाद आमतौर पे तो इन लोगों को अंदर रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो इनका रूल रेगुलेशन है उसको इनको फॉलो करना है। उस हिसाब से इनको बाहर निकलना था, लेकिन थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आए हुए थे। उनका एक टाइम था, उस टाइम से थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आए। और ज्यों ही वो आकर इस धरना स्थल से निकले, तुरंत ही केजीएफ सर ने अपने उस पुराने बयान को दोहराते हुए, जैसे कि पहले भी इन्होंने कहा था, हमारे ही चैनल के द्वारा कहा था और चैनलों पे भी ये बात चली थी कि केजीएफ सर ने ये कहा है कि अगर इस मंच पर कोई राजनेता आया तो मैं इस मंच को छोड़ दूंगा। और आज हुआ भी वही। ये बच्चे काफ़ी दर्द में हैं, क्योंकि इनके मंच का राजनीतिक उपयोग हुआ। इन बच्चों की शायद कोई गलती ना हो इसमें, लेकिन एक गुरु जो अपने बच्चों से बंधा हुआ था, उसने अपने बात को अक्षरशः कायम रखने के लिए इस मंच को छोड़ने की घोषणा कर दी। मैं बस बच्चों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि भविष्य में अगर आप इस आंदोलन को चलाते हैं तो राजनीतिक चीज़ों से दूर रहें, तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। सरकार से अगर आप लड़ाई कर कर के ये सोच रहे हो कि हम जीत जाएंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। गांधी जी ने अपनी विचारधारा से इस देश को आज़ाद कराया, उसके पास भी बंदूक नहीं थी, केवल अपने विचार, सही मार्गदर्शन में। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, राजनीतिकरण से दूर रहें अगर आप इस आंदोलन को जिंदा रखना चाहते हैं तो। चलिए, धन्यवाद। तो कई सवालों के साथ हम आपको यहाँ छोड़े जा रहे हैं। कल मिलेंगे किसी नई जगह पे किसी नए मुद्दे के साथ। तो इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।